हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो फ़ैन फिक्शन आपके साथ शेयर किया था आपको काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट भी शेयर कर देना चाहिए। सॉरी, मैं लास्ट वीडियो में आपको लिंक देना भूल गई थी, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ैन फिक्शंस की लिंक मिल जाएंगी। फ़ैन फिक्शन का नाम है अ जॉय दैट्स हार्ड टू फाइंड एंड द फ़ैन फिक्शन इज़ रिटन बाय एरिन शॉ। लव इन फायर एंड ब्लड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रिकमेंड किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट फैन फिक्शन इज़ रिटन बाय सिजर। लास्ट वीडियो में कमेंट था कि उस फैन फिक्शन की थोड़ी सी स्टोरी बता दीजिए, तो मैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी लाइन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऑथर सिजर बहुत फेमस हैं एओथ्री पर और उन्हें भी बॉटम लंगवांगजी लिखना पसंद है। फैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। सारे क्लान के लोग वैन रोहान से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो यीलिंग पैट्रियार्क की मदद चाहते थे जिससे वो वैन रोहान को हरा सके और अपने अपने क्लान को बचा सकें, क्योंकि वैन रोहान पपेट्स बनाकर सारे क्लान को अपने कब्जे में कर लेना चाहता था और क्योंकि पपेट्स को सबसे अच्छा कंट्रोल करना केवल येलिंग पैट्रियार्क को ही आता था। तो इसी वजह से सारे क्लान लीडर्स येलिंग पैट्रियार्क से मीटिंग रखते हैं और उससे वैन रोहान को हराने के लिए मदद मांगते हैं। और हीलिंग पैट्रियार्क उन लोगों के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपने सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कल्टीवेटर को उसके हवाले कर देंगे तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ब्यूटीफुल कल्टीवेटर तो लांगवांगजी ही था। सारे क्लान्स को बचाने के लिए लांगवांगजी उसकी शर्त पर मान जाता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लांगवांगजी यीलिंग पैट्रियार्क को शुरुआत में पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे यही लगता था कि वो एक बुरा इंसान है और उसके साथ शायद ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन यीलिंग पैट्रियार्क यानी कि वे वुशियन उसे फर्स्ट नाइट पर भी टच तक नहीं करता। और ऐसा क्यों नहीं होता, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और लांगवांगजी को धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उससे प्यार होने लगता है और उसे पता चलता है कि जैसा सारे क्लान यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। लांगवांगजी को उससे प्यार हो जाता है और एक दिन वो खुद ही उससे पूछ लेता है कि तुमने मुझे कभी टच नहीं किया, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता? और अगर मैं तुम्हें नहीं लगता तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो ये मैंने थोड़ी स्टोरी लाइन आपको बता दी। और हाँ, इसमें भी बॉटम लंगवांगजी ही है। कुछ ऑथर बॉटम लंगवांगजी लिखना ही पसंद करते हैं। एफएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छा लग रहा हो तो पढ़ लेना। ऑथर ने मुझे परमिशन नहीं दी, वरना मेरा बहुत मन था उसको शेयर करने का। ओके, तो फैन फिक्शन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अब काफ़ी हफ्तों बीत चुके थे और अभी तक वांगजी को वेइंग का कुछ पता नहीं चला था। अब वांगजी लैन एल्डर्स के साथ बैठकर क्लान बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था, तभी उन्हें लंच सर्व किया गया। लंच सर्व करते ही वांगजी को लंच की स्मेल से कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी और उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। लैन चिरन उसकी तरफ देखने लगा। वांगजी ने अपना लंच हटाकर कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स अपने लिए सर्व की, लेकिन वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक वांगजी जब भी सुबह उठता तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता। स्टार्टिंग में उसने अपनी इस कंडीशन को इग्नोर किया, लेकिन अब उसे ऑलमोस्ट डेली ही वॉमिटिंग हो जाती थी। कभी कभी क्लासेस लेते वक्त उसकी ऐसी हालत हो जाती थी कि लैन सुजी को उसे वापस जिंगशी में छोड़ने आना पड़ता था। अब एक दिन वांगजी को चेक करने वहां गुसु लैन क्लैन की फीमेल डॉक्टर लैन युफेंग आई। वांगजी उन्हें टी सर्व करने लगा तो लैन युफेंग उससे कहने लगी, योर एक्सेलेंसी, आपको देखकर ही कोई कह सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं आपको चेक करने के लिए यहाँ आई हूँ। वांगजी वहीं बेड पर लेट जाता है। अब लैन युफेंग उसको चेक करते हुए कहती हैं, कब से आपको ये सब फील हो रहा है? वांगजी उनसे कहता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। लैन युफेंग उससे पूछती हैं, क्या वॉमिटिंग के साथ साथ आपको कुछ और सिम्टम्स भी नज़र आते हैं या फिर कोई न्यू चेंजेस जो आपको फील होते हों? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता कि ये रिलेटेड है या नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि कुछ फूड की स्मेल मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे तुरंत वॉमिटिंग फील होती है। लैन युफेंग स्माइल करते हुए कहती हैं, योर एक्सेलेंसी, शायद मैं समझ गई हूँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। वांगजी कहता है, क्या आप इन सिम्टम्स को रोक सकती हैं? लैन युफेंग कहती हैं, ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ जिसको लेने पर 4 to 6 वीक्स के बाद आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाएंगी।
लान युफेंग अभी भी स्माइल करती रहती हैं, तो वांग जी उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है? लान युफेंग उसे टीज करते हुए पूछती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है यंग मास्टर वे 8 से 7 हफ्ते पहले यहाँ आपसे मिलने आए थे। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता था कि लान वांगजी वे वुशन को कितना पसंद करता है। इसलिए लान युफेंग तुरंत पहचान गई कि वांगजी इतना क्लोज सिर्फ वे वुशन के साथ ही हो सकता है। वांग जी समझ जाता है कि लान युफेंग क्या कहना चाह रही है। वांग जी उससे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लान युफेंग कहती हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ टाइम में एक और केस ऐसा देखा था, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ये पॉसिबल है, स्पेशली जब आप दोनों जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स ड्यूअल कल्टीवेशन करें तो। वांग जी कहता है, लेकिन मैंने सुना है उसमें सालों की डेडिकेशन लगती है, और मैं और वेइंग तो सिर्फ एक ही बार क्लोज आए हैं। लान युफेंग कहती है, सिर्फ एक बार? मुझे माफ़ करना योर एक्सेलेंसी, लेकिन वे वुशन अक्सर आपके साथ ही नज़र आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। ये थोड़ा सुनने में अनकॉमन लगता है, लेकिन ये बात सच है कि आप प्रेग्नेंट हैं। वांग जी को जब पता चलता है कि वो वेइंग के बेबी से सच में प्रेग्नेंट है, तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। लान युफेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती हैं और उससे कहती हैं, मुझे पता भी नहीं था कि आप वे वुशन से शादी कर चुके हैं। आपके अंकल ने ये बात छुपा कर रखी। ये सुनते ही वांग जी के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। वो वे वुशन के बेबी से प्रेग्नेंट था, लेकिन वे वुशन उसके साथ नहीं था, और वो दोनों अभी तक मैरिड भी नहीं थे। अगर सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में पता चल जाता है कि चीफ कल्टीवेटर बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उसे सेक्लूजन में जाना होगा और चीफ कल्टीवेटर के पद को भी छोड़ना होगा। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने कुछ डिसाइड किया, और उसने लान सुजुई को अपने पास डिनर के लिए बुलाया। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। डिनर खत्म हो जाने के बाद सुजुई अपने और वांग जी के डिशेस को उठाकर ले जा रहा था। सुजुई को मैंने बिना वेइंग के खुद ही पाला है, और मैं एक और बार ऐसा नहीं चाहता। ऐसा सोचकर वो सुजुई से कहता है, आयुएन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता होगा कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुजुई उससे कहता है, हांगुनजुन, मैं बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वांग जी हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुजुई एकदम शॉक्ड रह जाता है, तो वांग जी उससे कहता है, मुझे पता है ये बहुत शॉकिंग है, मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। सुजुई उससे पूछता है, क्या सीनियर वे को पता है? वांग जी उससे कहता है, वुयिंग और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसे लगा कि मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। सुजुई पूछता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हांगुनजुन? वांग जी अपने और वेइंग के प्राइवेट अफेयर्स के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, तो वो सुजुई से कहता है, वो बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वेइंग को लगता है मैं उसे अपने आसपास नहीं चाहता, इसीलिए वो यहाँ से चला गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। सुजुई कहता है, हांगुनजुन, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें ढूंढूंगा। वांग जी कहता है, सुजुई, अगर वो तुम्हें मिले तो उसे मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। सुजुई कहता है, ऑफ कोर्स हांगुनजुन, मैं समझता हूँ। वांग जी उसके सिर पर हाथ फिराता है और उससे कहता है, तुम जल्दी ही बड़े भाई बनने वाले हो। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ सुजुई। अभी तुम देख सकते हो, मेरी कंडीशन को देखकर कोई नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा है 1 या 2 महीने बाद मैं ये बात छुपा नहीं पाऊँगा और बॉडी में चेंजेस होने लगेंगे। अगर तब तक मैंने वेइंग से शादी नहीं की और मेरी कंडीशन सबके सामने आ गई, तो मुझे सेक्लूजन में जाना होगा और चीफ कल्टीवेटर का पद छोड़ देना होगा, जिस वजह से शायद मेरी जगह ब्रदर को फोर्स किया जाए, और लैन क्लैन की भी बदनामी हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता। तो अब तुम समझ सकते हो कि मेरे लिए वेइंग को ढूंढना कितना ज़रूरी है। मुझे उसे विश्वास दिलाना है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। सुजुई कहता है, आप चिंता मत करिए हांगुनजुन, मैं उनको ढूंढकर वापस जल्दी ले आऊँगा। वांग जी कहता है, सुजुई, अगर वो तुम्हें मिले तो उस पर नाराज़ मत होना। हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से ही हुई है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। जब मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाया, तो वो मेरे वर्ड्स को कैसे समझ पाता?
सुजुए, इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना, और अगर तुम जेंगी को बताते हो तो उससे भी कह देना कि वो किसी को ना बताए। सुजुए ब्लश करने लगता है क्योंकि वांगजी को पता था कि सुजुए और जुंगी बहुत क्लोज हैं, तो सुजुए जुंगी को तो बता ही देगा। अब वांगजी हांशी की तरफ जाता है, हांशी जो कि लान शिचैन के रूम का नाम था। वांगजी लान शिचैन से कहता है, ब्रदर, मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताने आया हूँ। लान शिचैन उससे पूछता है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी कुछ समय तक उसे कुछ नहीं कह पाता, तो शिचैन उससे पूछता है, क्या हुआ है वांगजी, तुम मुझे बता सकते हो? वांगजी फाइनली उससे कह देता है, ब्रदर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लान शिचैन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर 1 सेकंड के लिए मुझे लगा था कि कोई मर गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजी, तो फाइनली तुम्हारे और मास्टर वे के बीच में सब कुछ हो चुका है। वांगजी कहता है, ब्रदर, कुछ गलत फहमी की वजह से वुयिंग क्लाउड रेसेस छोड़कर चला गया है। लान शिचैन कहता है, मैंने सुना तो था कि मास्टर वे कुछ समय के लिए क्लाउड रेसेस आए हुए हैं, तो क्या उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, और अब मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। वैनिंग, सुजे और जुंगी मेरे लिए उसको ढूंढने के लिए गए हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद मैं अपनी कंडीशन को नहीं छुपा पाऊंगा। अगर तब तक मैं शादी नहीं कर पाया तो मैं चीफ कल्टीवेटर का पद छोड़ दूंगा। शिचैन कहता है, वांगजी, क्या तुम्हें विश्वास है मास्टर वे तुमसे शादी करेंगे? वांगजी कहता है, जब मैं उससे बात करूंगा तो हमारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लान शिचैन कहता है, वांगजी, तो क्या हमें कुछ और लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजना चाहिए? वांगजी कहता है, अगर मैंने ज़्यादा लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा तो जल्दी ही अफवाहें फैलने लगेंगी कि उसने ज़रूर कुछ गलत किया है। उसकी रेपुटेशन ऑलरेडी कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ख़राब है, मैं और बिगाड़ना नहीं चाहता। मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मेरे एक्शंस की वजह से मुझे आप पर बर्डन डालना पड़ रहा है। लान शिचैन कहता है, वांगजी, जिन गंगवाइयों के जाने के बाद मैंने अपनी सारी ड्यूटीज़ तुम पर डाल दी थी। अब समय आ गया है जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मुझे ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। अगर मास्टर वे का कुछ पता नहीं चलता है तो तुम्हें सेक्लूजन में चले जाना चाहिए और मैं तुम्हारी ड्यूटीज़ निभाऊंगा। हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में अनाउंस कर देंगे कि तुम्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसीलिए तुम कुछ महीनों तक सेक्लूजन में रहोगे। इस तरीके से हमें झूठ भी नहीं बोलना होगा। वांगजी लान शिचैन को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लान सुजी और लान जिंगी के साथ साथ जिनलिंग भी अब वहीं को ढूंढने में लग गया था। उन तीनों ने मिलकर सारे मेजर क्लान्स में लेटर भेज दिए थे कि अगर किसी ने भी वे वुशन को देखा है तो प्लीज़ उन्हें ये लेटर दे दिया जाए। वे वुशन के लिए जो लेटर भेजा गया था उसमें लिखा था, हंगुन जुन की हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है और केवल आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। सारे मेजर क्लान्स का यही कहना था कि उन्होंने वे वुशन को नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ जियांग क्लान से ही कोई जवाब नहीं आया था। जिनलिंग कहता है, अब मैं श्योर हूँ कि वो ज़रूर लोटस कोव में ही हैं। सुजुई कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? हंगुन जुन ने सैक लीडर जियांग से पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया था। जिनलिंग कहता है, हफ्तों हो चुके हैं लेकिन अभी तक अंकल जियांग ने मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया है। तुम मेरे अंकल को नहीं जानते, वो मुझे अब तक बता देते कि वे विशन वहाँ नहीं हैं। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वे विशन वहीं है। जेंगी कहता है, अगर तुम इतना श्योर हो तो हमें तुरंत वहाँ चलना चाहिए। तीनों लोटस कोव पहुंच जाते हैं। जेंगशा उनसे कहता है, जिनलिंग, ये क्या हो रहा है? जिनलिंग कहता है, अंकल, वे वुशन यही है ना, आप उसे छुपा रहे हैं। सुजी कहता है, सैक लीडर जियांग, प्लीज़ हमारी बात समझिए, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। क्या आप ये लेटर मास्टर वे को दे सकते हैं? जेंगशा कहता है, मैं उसे तभी तो देता जब वो यहाँ होता, वो यहाँ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लान सुजी, जुंगी और जिनलिंग आपस में प्लान बनाते हैं। जुंगी उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है अगर मास्टर वे यहाँ हैं तो वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि तुम दोनों बस उन्हें हंगुन जिन के पास ले जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम दोनों की मदद के लिए आ जाएं तो शायद कुछ हो सकता है। ये सुनते ही सुजी और जिनलिंग समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और अपना सिर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जिनलिंग कहने लगता है, सीनियर अंकल, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। और सुजी भी चिल्लाने लगता है, मास्टर वे, प्लीज़ मदद करिए।
जिनलिंग और जेंगशा अपने कान बंद कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। काफ़ी सारे लोग बाहर निकल कर आ गए थे। अब जेंगशा जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग ये क्या तरीका है। वो दोनों चिल्लाना बंद नहीं करते और ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। तभी विंग अपने रूम से बाहर निकलते हुए फ्लूट लेकर आता है और दोनों से पूछता है, सुजुए, जिनलिंग, तुम दोनों को क्या हुआ, क्या तुम दोनों ठीक हो। सुजुए तुरंत एक लेटर निकालते हुए विंग से कहता है, शैन गागा, प्लीज़ आपको ये लेटर अभी की अभी पढ़ना होगा। विंग गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, आयुन, क्या तुम इसीलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि तुम्हें मुझसे एक लेटर रीड करवाना था। जिनलिंग भी कहने लगता है, सीनियर अंकल, ये अर्जेंट है, प्लीज़ आप इस लेटर को रीड कर लीजिए। विंग उठकर खड़ा होता है, लेकिन तभी आयुन अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, शैन गागा, प्लीज़ ये बहुत अर्जेंट है। विंग उसे उठाता है और उससे लेटर लेते हुए कहता है, सुजी, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना अर्जेंट है तो मैं लेटर रीड कर लूँगा। विंग जैसे ही उस लेटर को रीड करता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सुजी से पूछता है, आयुन, लंचा को क्या हुआ है। सुजी उससे कहता है, शैन गागा, हंगुन जुन को अर्जेंटली आपकी बहुत ज़रूरत है, आपको चलना ही होगा। विंग तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुजी अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और विंग को लेकर क्लाउड रेसेस की तरफ निकल जाता है। इधर वांगजी का भी स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ गया था। अब उसे 9 बजे से पहले ही नींद आने लगी थी। उसने लूज रोप पहनना शुरू कर दिया था और पब्लिक मीटिंग्स में जाना भी कम कर दिया था, जिससे किसी को भी उसकी कंडीशन का कुछ पता ना चल सके। अब वांगजी अपना कुछ वर्क कर ही रहा था कि तभी उसने क्लाउड रेसेस में कुछ शोर की आवाज़ सुनी। वांगजी ने आवाज़ सुनी, जिनलिंग कह रहा था, मास्टर वे, रुक जाइए। लेकिन वेइंग ब्रेथलेस होता हुआ सीधे जिंगशी में आया और वांगजी से पूछने लगा, लंजा, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। एक सेकंड के लिए वांगजी को समझ नहीं आया कि वेइंग किस तरीके की मदद की बात कर रहा है। तभी सुजुए और जिंगी भी वहाँ पहुँचे और दोनों वांगजी से कहने लगे, हांगुनजुन, हमें माफ़ कर दीजिए, इस तरह हमें जिंगशी में आना पड़ा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। सुजुए कहता है, हांगुनजुन, हमने मास्टर वे को बता दिया है आपकी कंडीशन के बारे में, जिसको केवल वही ठीक कर सकते हैं। अब हम दोनों आपको अकेला छोड़ते हैं। वांगजी कहता है, मैं तुम दोनों के एफर्ट्स के लिए सच में तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तुम अब जा सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी जिंगशी के डोर क्लोज कर देता है। विंग घुटनों पर आ जाता है और वांगजी से कहता है, लंचा, क्या हुआ? क्या उस दिन मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी उसे उठाता है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वांगजी उससे कहता है, तुम मुझे बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए थे। विंग कहता है, हाँ लंजा, क्योंकि उस दिन जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। वांगजी उसे करेक्ट करते हुए कहता है, हम दोनों ने साथ में किया। वांगजी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, विंग, वो मैं चाहता था, मैं तुम्हें चाहता हूँ, और वो भी बहुत लंबे समय से। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें मुझे बेटर फील कराने के लिए ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने गलत किया था। वांगजी उससे कहता है, विंग, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उस दिन नहीं रोक सकता था? क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो? मैंने तुम्हें इसलिए ही नहीं रोका ना क्योंकि मैं भी चाहता था। विंग कहता है, वीक? नहीं लंजा, मैंने तुम्हें वीक नहीं समझा। मैं कैसे सोच सकता था कि तुम भी वो सब चाहते हो? मैं शेमलेस हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तुम हांगुन जुन हो लंजा। अब वांगजी और भी टाइटली उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत लंबे समय से। और हम दोनों ने साथ में जो भी कुछ किया, मुझे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। वो यिंग फिर शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, लंजा, क्या ये बात सच है? वांगजी कहता है, झूठ बोलना लैन क्लैन के नियमों के खिलाफ है। विंग हंसते हुए उससे कहता है, लंजा, मैं भी तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ। और उसके लिप्स देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इससे पहले कि विंग उससे पूछ पाता, वांगजी खुद उसे किस करने लगता है और उससे कहता है, अब हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अभी तक वांगजी ने वेइंग को नहीं बताया है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वेइंग को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वैसे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं।
और गाइस आज मैंने आप लोगों के लिए एक और फ़ैन फ़िक्शन पढ़ा था, उसकी स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उस स्टोरी में काफ़ी हद तक अनटेम्ड के सीन्स हैं, बस उनको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। वांग जी ने अपना लव कन्फेस तभी कर दिया था जब वेइंग ब्यूरल माउंट से आया था, और ऑथर ने आयुएन को वांगजी और वेइंग का ही किड दिखाया है। मतलब वांगजी जब वेइंग से मिलने ब्यूरल माउंट्स जाता था तो उसी बीच में आयुएन पैदा हुआ था। लेकिन उसके बाद नाइटलेस सिटी पर जो लड़ाई हुई थी तब वेइंग मारा गया था, और वांगजी को किस तरह 16 साल तक आयुएन को खुद पालना पड़ा है। तो थोड़ा सा सैड स्टोरी भी है उसमें बीच में, लेकिन स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी स्टार्टिंग से एंड तक। तो अगर आपको भी ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो मुझे बताना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी उस फैन फिक्शन का भी। ओके, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशी लवर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।